बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग टॉक के साथ मोहम्मद इमरान और ज़िशान आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की जो पिछले 3-4 रोज़ से एक्टिविटीज़ हैं, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ है, उसमें पीटीआई की शिकस्त के बाद से ही मुस्लिम लीग नून इतनी एक्टिव हो गई है कि उनके सीनियर रहनुमाओं की जो लॉट है, जो ए कैटेगरी के रहनुमा हैं, वो आपको हर प्राइम टाइम शो में नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पहले टीवी शोज़ में नहीं आते, झिझकते हैं या इनकार करते हैं, वो भी अब खासे मुतहरक हो गए हैं और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के लिए मामलात अच्छे हो गए हैं, माहौल साजगार हो गया है और आने वाली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की होगी, या ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान ख़ान की गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट, ये कुछ दिनों की मेहमान है। इसके पीछे कुछ स्टोरी है, कुछ मुलाकातें हुई हैं, कुछ इंसाइडर न्यूज़ हैं। ज़िशान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि कौन कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं और ख़ास तौर पर एक मुलाकात का ये ज़िक्र कर रहे थे। तो उसके बाद से जो है वज़ारत उज़्मा के भी उम्मीदवार सामने आना शुरू हो गए और एक स्टंप भी शुरू हो गई कि किसी एक को फ़िक्स कर दिया जाए कि बस यही हमारा उम्मीदवार है, और उस पर यह भी लेबल है कि वो अंधेरे में छुप के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बातें करता है। ज़िशान भाई क्या चल रहा है? ये बड़ी गहमा गहमी चल रही है आजकल स्क्रीन पे। मैं तो सुबह उठा तो मैंने कहा ये ना मियाँ साहब आ चुके हों, लैंड कर चुके हों, कि जिस तरह के हालात बनाए हुई थी हमारी मीडिया ने, ऐसे आए अभी नहीं, अब भी बस ये वो बिल्कुल वो एक तो लोग जिक्र कर रहे हैं कि इंग्लैंड में उनकी मुश्किलात हैं, तो उनका चूंकि ज्यादा है तो उन्हें जरा माहौल तो बना दे उन्हें यार, ऐसे कुछ हो ना हो वो अलग बात है। बाकी मियाँ साहब, ये आप वजीर आजम कोई भी बने, मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहा तब तक जब तक उन्हें क्या हो कि भाईजान इस सर्दी में आएंगे, वो जेल में जाएंगे। मियाँ साहब को आपको पता है सर्दी बहुत लगती है, मच्छर भी काटते हैं, तो फिर ये तो अब ना ही मैट्रेस भी चाहिए होता है। तो ये तो अब तो वो जिन्होंने एसी लगा के दिए थे वो तो जाहिर है नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे। वो जो रियासत के परिजाद हैं, तो अब वो वाले भी तो मजे नहीं है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें ये भी है कि कहा जा रहा है कि उन्होंने एक अपील करनी है लंदन में, और उनके वकला ने उन्हें मशवरा दिया है कि अपील ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये अपील, आपकी अपील रिजेक्ट हो जानी है। तो इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि, और मियाँ साहब ने खुद पिछले दिनों एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि जी बस बहुत जल्द मैं चाहता हूँ कि अवाम के दरमियान में हूँ। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, माहौल बनाने की बात बाद में, पहले उन्हें रोक किसी ने रखा है? क्या इमरान खान ने कहा है, किसी इदारे ने कहा है कि भाईजान तुसा नहीं आना, मेहरबानी करो, आ जाए सियासत करनी आ जाए, लेकिन उन्हें पता है कि आगे जेल लिया भाईजान, सियासत में तो बड़ा आगे लड्डू नहीं मिलने। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें जो वजारत उज़्मा के कैंडिडेट्स है, पहले ये कहा गया कि जी मरियम का एक धड़ा है और मरियम नवाज़ खुद शायद जो है वो वजारत उज़्मा की कैंडिडेट हों, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ भी आके कहते हैं, एहसन इकबाल भी कहते हैं, अयाज सादिक भी कहते हैं, राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ हमारे उम्मीदवार होंगे। तो क्या देख रहे हैं कि मतलब ये तो फिर पक्की बात हो गई कि मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे? देखिए, अनीक नाजी वज़ीर आज़म से मुलाकात और साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना, आप ही वज़ीर आज़म बनना, ठीक है, जब भी बने जो भी हुई हम ही बनेंगे। लेकिन उधर से उसी दिन मरियम ने ट्वीट कर दी कि मियाँ साहब तो कोच है। अच्छा, कोच तो हमेशा बाहर बैठ के खेलता है ना, कोच है। तीसरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आपने जैसे जिन नामों का जिक्र किया वो सारे उनके, वो जाहिर अब चूंकि रौला ये है सारा इमरान साहब कि 2022 आ रहा है, 2022 जो है इलेक्शन मुहिम का साल है, जाहिर है इलेक्शन, तो उन्हें भी अब सियासतदान चूंकि इसी मौके में होते हैं। अच्छा, सीवियों के टाइम सीवियां जमा होने का टाइम आ गया है, तो सारे अपनी सीवियां लेके भाईजान। अच्छा, एक और दिलचस्प बात एक मैंने ट्विटर पे देखा कि एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि आसिफ जरदारी ने जब बात की कि जो है हमारे साथ बात हो रही है, कोई राब्ते कर रहे हैं, तो एक तरफ से चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि आप जो है इनसे किसने राब्ता किया है, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के साथ अगर डील की बात आती है तो उसका जो है कोई जवाब नहीं आता, उस पर बस कहते हैं हाँ जी डील हो गई है। तो ये क्या कोई मसला है कि जरदारी के साथ डील नहीं हो सकती, शहबाज शरीफ के साथ हो सकती है? एक तो प्रॉब्लम ये है कि डोमिसाइल जो जरदारी साहब कहते हैं, दूसरा फिर वो ना वो के
इश्क जो है ना छुपाए नहीं छुपता। कि जरदारी साहब ने तो कहा है, तो अगले दिन दफाई जराए से खबरें चला ली हैं। वो तो पूरी मुहिम चलाते हैं और खामोशी आगे से उल्टा सफाइयां देते, हमने क्या किया है। तो अच्छा देखिए, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है और अवाम भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि एक तरफ तो क्या कुछ नहीं हुआ, पीडीएम की जो मूवमेंट हुई है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ जो है सिर्फ इतनी बात हुई कि राब्ते कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, बिल्कुल। और उस पे वो अब बेचारे जरदारी साहब मासूम आदमी है, उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो देखें, अब उसे इतना संजीदगी से लेना और इस तरह, वो उन्हें भी पता है कि कहीं बातें हो रही हैं तो असी भी चलो कुछ रजिस्टर करा लिए कि हम भी कागजों पे, वरना उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब आके बैठूंगा। तो कहने की बात तो ये है कि अगर जरदारी साहब पंजाब आके बैठेंगे तो जो 4 वोटर बिलावल को मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, जाते जाते हम इमरान खान की भी बात कर लें कि पिछले दिनों जो एक फ्रंट फुट पर वो एक फाइटर की जो कहते हैं ना कि मैं फाइटर हूँ, मैं मतलब हार के भी मैं हार नहीं मानता, वो एक उनका मशहूर वो बार बार जो दोहराते हैं कि हारता वही है जो खुद हार मान लेता है। कल उन्होंने अपनी पूरी पार्टी की जो तंजीम थी वो सारी उन्होंने तहलील कर दी है और कहा कि जो इसमें जो है हम दोबारा से तंजीम साजी करेंगे। तो इस पर क्या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ये एक्ट है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कोई वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो नताइज हैं उससे इमरान खान पैनिक कर गए हैं। पैनिक इस तरह के, मतलब उन्होंने नहीं सोचा था ना कि वो तो कहते थे फोर्ट है वहाँ से तो हम आराम से जीत जाएंगे, वहाँ से हारना उनके लिए परेशानी। गो कि अब सेकंड फेज जो है वो डिले हो रहा है मार्च तक, यानी कि हुकूमत अगर कुछ करना चाहती है, वो वोटर को कन्विंस करना चाहती है, हालात चेंज करना चाहती है तो कुछ कर सकती है। लेकिन जो आप तंजीम की बात कर रहे हैं, असल में पीटीआई में प्रॉब्लम ही यही है। ये तो आप मतलब काउंसलर की टिकट वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं दे सकता या चेयरमैन तो नहीं दे सकता, लेकिन आप पंजाब में भी आएंगे तो यही आप जो तरीन ग्रुप है या जो आज़ाद लोग आए हुए हैं आपके साथ, तो उनका टिकटों के साथ बड़ा पीटीआई के साथ मामला तो पड़ेगा, बार बार याद आता रहेगा पीटीआई हाँ, को भी। बिल्कुल। तो वो इमरान खान ने कल कहा है ना कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो नुकसान के साथ अगर मियां साहब वापस आते हैं तो फायदा ये भी है कि तरीन का भी कोई चांस बन जाएगा। और अगर तरीन बनता है तो कम से कम ये सैफुल्लाह न्याजी और इनसे तो इमरान खान की जान छूटती है। जी देखें, सैफुल्लाह तो काफ़ी वैसे पुराने हैं, मैं समझता हूँ कि तंजीम पे उनकी बड़ी ग्रिप रही है, लेकिन अब अगर आके वो कहीं पे कोई डंडी मार रहे हैं या मनपसंद लोगों को टिकटें दे रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, वो सैफुल्लाह ऐसा बंदा है मुझे पीटीआई कि जो पीटीआई की जो है वो तंजीम खड़ा करने वाला है, लेकिन अब पता नहीं वो किस साइड पे चल पड़े। लेकिन मैं अब एक चीज़ मुझे कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं तो जाहिर है इतने अरसे से देख रहा कि जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है सैफुल्लाह यकीनी बनाता है इसे टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसे टिकट नहीं मिलना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। अच्छा अभी देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ कि कुछ ऐसे पार्टी के डाई हार्ड कारकुन वो बाहर बैठे हैं और वो जी टिकट मिल गया फलां को जी। अब ये रिजवान बंगश वाला टिकट देख ले, कोहाट का बंदा है वो। अच्छा, ये दुबई पर उधर गए थे, पेशावर जाके वहां से हमने व्लॉग किए थे, लोगों से भी जाना था, तो लोगों में एक ये राय पाई जाती थी कि ये बंगश जो है ये कोहाट का है, हम इसलिए कोहाट वाले बंदे को पेशावर से इलेक्ट नहीं करा सकते। हाँ। और ये भी एक बड़ा फैक्टर बना है। दूसरा आपने देखा है कि वहां पे पीटीआई की तंजीम थी जो बाकायदा काम कर रहे थे, आपने उनमें से एक 5 लोगों में से एक को टिकट दिया हो तो आप जीत जाते, आपने किसी को भी नहीं दिया। भाईजान सीधी सी बात है, आपको घबराना पड़ेगा जब तक आप गवर्नर, हाँ, जब तक आप गवर्नेंस के मामला नहीं करें, वरना आप बेशक करते रहे फलां वजह से फलां। वो कोई बता रहा था कि जिस दिन रिजल्ट आना शुरू हुई तो प्राइम मिनिस्टर को किसी ने मैसेज किया तो उन्होंने कहा तुम महंगाई को सही नहीं बेच सके। भाई वो बेचने की बात तो बाद में है ना। चलें जी, ये तो हमारी मॉर्निंग टॉक्स थी और अब देखते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आज उनका जन्मदिन भी है और मुतवक्के है कि कहीं ना कहीं वो तकरीब से भी खिताब करेंगे। तो लेट्स सी कि आज वो कोई बड़ा ऐलान करते हैं, क्योंकि पीटीआई जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो इस हवाले से तासुर दे रहे थे कि 25 दिसंबर को शायद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक बहुत बड़ा धमाका होगा, कोई धमाका नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।